हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग इससे पहले एक वीडियो हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो उससे आज हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए उस वीडियो को। उसमें जो है कि आपका 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देन आज हम लोग यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। When neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of the system is called isolated system, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, नाइदर मास नॉर एनर्जी अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम आप लोग जानते हैं, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हीट, है ना। तो हीट क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच आर द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटीज। तो आपको यहाँ पे बताना है पाथ फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो हीट और वर्क जो है क्या है, पाथ फॉलो करता है, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, वर्क। दीज आर प्रॉपर्टी, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंजेज। हम लोग देख चुके हैं थ्रॉटलिंग, जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग उसमें एक्सप्लेन किए हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, है ना। तो आपको उसमें देखना है थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। उसमें H कांस्टेंट होता है, ठीक है। H1 = H2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस दैट इज H कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H कांस्टेंट, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए, ताकि हम आपको डिटेल समझ में आएगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम वहाँ पे डिटेल समझाए हुए हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। देन 26। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन। ये भी वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना, लेक्चर 7 में। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। एच भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो भी हम लोग बताए हुए हैं। इंथैल्पी जो होगा आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये भी हम किसी वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व किए हुए हैं, डिटेल में हम सॉल्व किए हुए हैं। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर P ऑफ ए फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेज बाय del P एंड इट्स वॉल्यूम भी चेंजेज बाय del V, देन द वैल्यू ऑफ del P बाय V इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जो है कि आपका ये इक्वेशन ड्राइव होगा, दैट इज del V अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस del P अपॉन P, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बॉयल्स लॉ पे है। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1% देन द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। यहाँ पे बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो बॉयल्स लॉ आपको पता होना चाहिए क्या है। बॉयल्स लॉ हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, BT, है ना। हम थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में हम बताए हुए हैं बॉयल्स लॉ, और इससे प्रीवियस वाला जो है कि जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसमें भी हम बताए हुए हैं बॉयल्स लॉ इज कांस्टेंट, टेम्परेचर पे वर्क करता है। और चार्ल्स लॉ आपका जो है कि CP
ये कोड आपको याद रखना है, BT और CP। C फॉर चार्ल्स लॉ व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आपका प्रेशर कांस्टेंट पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग BT का बात करें तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें PV इजकल टू MRT, दैट मीन्स R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं PV इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इजकल टू P2 V2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो इनिशियल प्रेशर जो P1 होगा वो P होगा और V1 जो होगा मेरा V होगा, देन फाइनल प्रेशर जो होगा P2 वो क्या हो जाएगा 1% से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 101/100 P है ना। देन V2 हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। V2 पहले आप यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करके V2 फाइंड कर लीजिए, ठीक है। V2 को फाइंड कर लीजिए, देन आपको क्या करना है परसेंटेज के टर्म में आपको बताना है परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2/V इंटू 100, ठीक है। ये आपका परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ डिक्रीज हुआ। देन इनिशियल वॉल्यूम के साथ हम लोग को क्या करना है कंपेयर कर लेना है, ये आपको आ जाएगा परसेंटेज में। V2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और V1 आपका जो है कि V तो होगा ही, और V2 कैलकुलेट कर लेंगे V1 के टर्म में, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा V ऑलरेडी है V1, और ये भी क्या हो जाएगा V के टर्म में आएगा। देन आपका ये V तो रहेगा ही यहाँ 100, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ PV गिवन बाय गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग, ये जो है आपका कौन सा प्रोसेस में आपका वर्क डन देता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है, फ्लो रिवर्सेबल प्रोसेस, देन नॉन फ्लो रिवर्सेबल प्रोसेस। तो ये कौन सा है वर्क जो है आपका PdV है, ठीक है। ये किसके लिए होता है फॉर ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। और वर्क जो होता है आपका माइनस ऑफ V del P आपका होता है ये ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्लोज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस सिस्टम, नॉन फ्लो, ठीक है, आपको ये हम बताए हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा नॉन फ्लो रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। पहला आपका है स्टडी फ्लो, ये तो नहीं होगा, स्टडी ये फ्लो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सिस्टम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एनी सिस्टम के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपको फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। क्या आपका डिफिनीशन है हम सारा बताए हुए वीडियो लेक्चर में, तो जो नहीं देखें आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है SSC में। देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज, ये भी आपका, ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देन नंबर 32, if two fluid are at different temperature are mixed, then the final temperature of mixture of liquid can be obtained by using, है ना, by using which law, ये आपको बताना है। 0th law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है कि आपको फाइनल टेम्परेचर जो है कि हम लोग वहाँ से फाइंड करते हैं। हीट लॉस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये आपका
फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। हीट जो आपका होता है mCp del T है ना, यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं mCp del T। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए फिर से आया है क्वेश्चन नंबर 33 में, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस फिर से आया हुआ है। इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पे जो है कि हम लोग पहले भी हम लोग एक न्यूमेरिकल आया होता है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बोले थे एच कांस्टेंट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ना, जिसमें एच कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंथैल्पी कांस्टेंट। तो इसी में पूछ रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा एंथैल्पी। देन नेक्स्ट, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। नॉन फ्लो प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में आपको बताना है कि जो आपका होगा सिस्टम में जो हीट सप्लाई होगा इज इक्वल टू वर्क सप्लाई, ये कौन सा प्रोसेस में आपका होगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, इसमें डिफरेंट प्रोसेस में हीट सप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो आइसोकोरिक हम लोग किसको बोलते हैं, भी कांस्टेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो भी कांस्टेंट के केस में हमको सॉल्व करना है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डेल डब्ल्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी डी वी। तो ये डी वी है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट पे क्या हो जाएगा जीरो है ना, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे डेल क्यू इजकल टू डेल यू, वॉल्यूम के केस में ये आया। सिमिलरली हम लोग आइसोबारिक के केस में हम लोग निकालेंगे, देन आइसोथर्मल के केस में। तो आइसोथर्मल के केस वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो ये जो डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जब आइसोथर्मल के केस में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा डेल क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू। और यही चीज़ हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस में हीट सप्लाई और वर्क आउटपुट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट है ना, ये चीज़ पूछा गया है। हीट सप्लाई और वर्क डन कौन सा प्रोसेस में बराबर होगा है ना, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, तो जो कि हम वीडियो लेक्चर में हम सारा एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसीलिए थ्योरी पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ को हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तुरंत सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 35, नेगलेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज द सॉफ्ट वर्क ड्यूरिंग ए स्टडी फ्लो प्रोसेस इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखना है प्रोसेस कौन सा है, फ्लो प्रोसेस है ना, स्टडी फ्लो। दैट मीन्स ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है बी डी पी है ना, तो माइनस ऑफ बी डी पी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल अगर हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको जो है कि न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना है। जो कि हम बोले थे कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछता है एसएससी जेईई में। तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम कंटेनिंग 10 kg ऑफ हीलियम है ना, मास क्या दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, बैलून है ना, एक बैलून है, उसमें क्या है मास क्या है 10 kg ऑफ हीलियम, रिसीव्स 5 किलोजूल पर kg ऑफ हीट। ये हीट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है 5 किलोजूल पर kg। ठीक है,
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ बैलून स्लोली इंक्रीज बाय, वॉल्यूम क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0.2 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर क्या दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमको क्या फाइंड करना है, डेल यू फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का प्रोसेस वाला इक्वेशन लगाएंगे, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क फाइंड करना पड़ेगा, देन इंटरनल एनर्जी हमको फाइंड करना है इसी को, और हीट मेरा क्या है गिवन है। तो हम लोग किसी भी सिस्टम में हम लोग हीट इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इन को हम लोग साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, और हीट आउटपुट को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है। और यही चीज़ अगर आपका हीट आउटपुट दे देता तो हम लोग यहाँ पे -5 किलो जूल पर केजी लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन दे रहा है इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, वर्क। ठीक है। ठीक है। और वर्क के केस में क्या होता है साइन कन्वेंशन, अगर वर्क इन होगा तो मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वर्क आउट हो जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे उसको पॉजिटिव वर्कआउट। ठीक है। साइन कन्वेंशन हम बता चुके हैं वीडियो लेक्चर में, तो जो नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए थ्योरी पर्सन, देन न्यूमेरिकल जो है कि सॉल्व करने में इजी होगा। और हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे छोटा छोटा न्यूमेरिकल, सो दैट छोटा छोटा न्यूमेरिकल करने के बाद जो है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल। ठीक है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे डेल यू, क्या हो जाएगा डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो मेरा डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क पी डी भी है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है 0.2, प्रेशर कितना दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, ये कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, किलो। ठीक है। देन हम लोग हीट क्या हो जाएगा, हीट हम लोग फाइंड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 5 किलो जूल पर केजी, और ये आपका कितना हुआ है दिया हुआ है 5 केजी पे। तो टोटल हीट कितना हो जाएगा 5 × 5 दैट इज एम कितना है 10 है ना, एम 10 है, तो ये क्या होगा 5 × 10 50। ठीक है। ठीक है, किलो जूल पर किलो जूल। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सारा वैल्यू को, तो हीट कितना हो जाएगा, ये आपका 50, डेल यू कितना हो जाएगा, डेल यू हमको फाइंड करना है, वर्क कितना हो जाएगा मेरा 20, तो ये 20 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 50 - 20, ये डेल यू हो जाएगा आपका 30 किलोवाट। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। देन 39 जो है कि आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आइसोथर्मल जब मेरा कांस्टेंट होगा टी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज रिमेंस कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस पे टी कांस्टेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज। ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है इसमें से। ठीक है। ए लिमिट हीट ट्रांसफ़र, तो ये क्या होगा, एडियाबैटिक क्या होता है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है। ये तो खत्म हो गया, नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नो एनर्जी ट्रांसफ़र और फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, ये भी नहीं, तो ये इसमें से क्या होता है मेरा नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, एडियाबैटिक के केस में मेरा क्या हो जाएगा नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है।
ठीक है, हम लोग 40 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।